बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ आने से पहले शलजम बनाना सीख लें। शलजम बनाने का नया तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी ले लिया है। 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया था और 1 किलो शलजम लिए थे, जो कि मैंने छील के इस तरह से स्लाइसिस में कटिंग कर लिए हैं। हर चीज़ की क्वांटिटी आपको साथ साथ बता देती हूँ। और इसमें अब मैं आधी चम्मच हल्दी भी डाल दूंगी। इससे क्या होता है कि जो शलजम में एक कसैलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है और शलजम बहुत टेस्टी बनते हैं। तो अब हम इनको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। इनको सिर्फ हमने 3 से 4 मिनट तक बॉईल करना है और 3 से 4 मिनट बॉईल करने के बाद इसका पानी हम जो है ज़ाया कर देंगे और इनको किसी टोकरी में निकाल लेंगे। तो इस तरह से शलजम का कड़वा और कसैलापन ख़त्म होता है और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हमारे जो शलजम है वो बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इनका जो पानी था वो ज़ाया कर दिया है और इनको किसी टोकरी में निकाल दिया। यहाँ पर मैंने फिर एक कढ़ाई ली है और उसमें आधी प्याली में घी डाल दूँगी। ठीक है, आप इस रेसिपी को ऑयल में भी बना सकते हैं। अब घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसमें मैं 1 चम्मच ज़ीरा डाल दूँगी। जब ज़ीरे की खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके वो मैंने घी में डाल दिए हैं और अब इनको हल्का सा सोते होने तक पकाएंगे। प्याज हमने बिल्कुल हल्के से नरम करने हैं, इनको ब्राउन नहीं करना। यहाँ पर आप देखें कि प्याज जो है वो नरम हो चुके हैं। तो इसके बाद में 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर बारीक बिल्कुल चॉप करके वो भी इसमें हम डाल देंगे और इनको अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। टमाटर डालने के 1 मिनट बाद में इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब हमने मसाला इतनी देर तक भूनना है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से पेस्ट की शक्ल में आ जाए। यहाँ पर मैंने 2 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें डाल दी हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे और पानी का छींटा आपने इसमें साथ साथ लगाते रहना है। तो चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर नॉर्मल रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल कर दूँगी। टेस्ट के मुताबिक इसमें मैं नमक शामिल कर दूँगी और 1 चम्मच सुरख पिसी हुई मिर्च शामिल करूँगी और हल्दी मैंने आधी चम्मच इस्तेमाल की है क्योंकि हल्दी हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं और 1 चम्मच इसमें साबुत धनिया पिसा हुआ शामिल कर दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। टमाटर जो इसमें साबुत नज़र आ रहे हैं उसको भी हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे चम्मच की मदद से। पानी का छींटा लगाते रहें। मसाला अगर आपका जल गया तो आपके जो शलजम है बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनेंगे। मसाला यहाँ पर अच्छी तरह से पीस चुका है और अब मैं इसमें बॉईल किए हुए शलजम ऐड कर दूंगी। ठीक है, शलजम हमारे अभी फुल कुकड नहीं है और यहाँ पर अब मैंने शलजम मसाले में डाल दिए हैं और यहाँ पर अब हम इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। शलजम को हमने खूब अच्छी तरह से भूनना है और जब हम शलजम को भूनेंगे तो ये थोड़ा सा पानी जो है वो रिलीज़ कर देंगे और इसको इसी के पानी में हम भूनते रहेंगे। ठीक है, अब मैंने इसमें टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी मेथी का यूज़ किया है। जब आप इसमें मेथी ऐड करेंगे तो यकीन करें इसका आप टेस्ट देखना इतना मज़े का हो जाएगा कि घर वाले जब इस रेसिपी को खाएंगे तो 2 की बजाय 4 रोटियां खा जाएंगे। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार सालन बनता है कि आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं इसको खूब अच्छी तरह से भूनूंगी। शलजम ने जो अपना पानी छोड़ा था उसको उसी के पानी में मैं भूनती रहूँगी और कम से कम 7 से 8 मिनट तक इसको मैं मज़ीद और भूनूंगी। यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं। इस वक्त मिर्ची ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और अब तकरीबन मुझे इसको फ्राई करते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इसमें अब पानी का हल्का सा छींटा लगाऊंगी और इनको दम पर रख दूंगी। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल कम पानी का यूज़ किया है। भर भर के गिलास या कप इसमें नहीं डाले, उससे जो सब्ज़ी होती है उसका टेस्ट बिल्कुल ज़ाया हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर समझ लें कि मैंने हल्का सा पानी का छींटा ही लगाया था और 5 से 7 मिनट मैंने इसको दम पे रखा है। इसके बाद मैंने कवर हटाया है
तो अब इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी चमक रहा है और आप देख सकते हैं कि हमारे जो शलजम है वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम फुल फ्लेम पे इसका जितना भी पानी है वो खुश्क कर लेंगे और चम्मच की मदद से इन सारे शलजम को मैश कर लेंगे। यहाँ पर आप देखें कि मैंने सारे शलजम अच्छी तरह से घोट लिए हैं चम्मच की मदद से। और अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया छिड़क दूंगी जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है। तो अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसको 2 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे धनिए के साथ। ठीक है, तो जब तक से ऊपर ऑयल नज़र आना शुरू नहीं हो जाता हम इसको भूनते रहेंगे। तो यहाँ पर देखें कि ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुका है, तो चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पर हमारे शलजम मज़ेदार बनके तैयार है।